दोस्तों, क्या कभी आपके जहन में यह सवाल आया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले यह ज़मीन कैसी थी? क्या यहाँ कोई मखलूक बसती थी? ये दुनिया कब शुरू हुई? हज़ारों साल पहले अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बारगाह इलाही में ठीक यही सवाल किया था। उन्होंने अर्ज़ की, ऐ मेरे मालिक, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तूने यह दुनिया कब बनाई और अब तक इस ज़मीन पर कितने और कैसे कैसे दौर गुजर चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को ज़मीन की वह तारीख बताई जिसे सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। क्या आप जानते हैं सबसे पहले ज़मीन पर कौन सी अजीब और गरीब मखलूक बसती थी? जिन्नात के बादशाहों को कितने साल तक हुक्मरानी का मौका मिला? और वह कौन सा राज था जिसने इबादत गुजार अज़ाज़ील को हमेशा के लिए शैतान बना दिया गया? अल्लाह ताला ने इस कायनात के राजों पर से पर्दा उठाते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया, यह जानने के लिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ऐ जहानों के पालने वाले रब, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तूने यह दुनिया कब बनाई है और अब तक इस ज़मीन पर कितने और कैसे कैसे दौर गुजर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब आया, ऐ मूसा, तुम मेरे इल्म के बहुत गहरे राज को जानना चाहते हो, इसे रहने दो। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दे प्यार और आजिज़ी से दोबारा अर्ज़ करने लगे, मेरे मालिक, यह सच है कि यह तेरा राज है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे इसका इल्म हो जाए। मुझसे नाराज़ ना होना, बस मुझे बता दे। बस यह कहना था। अल्लाह ने वह राज खोला और फरमाया, ऐ मूसा, मैंने इस दुनिया को बनाने के बाद से अब तक लाखों सालों में इसे 10 मुख्तलिफ दौरों से गुजारा है। सबसे पहले मैंने इस ज़मीन को 50,000 साल तक बिल्कुल वीरान रखा, फिर इसे आबाद किया और अगली मखलूक को 50,000 साल तक यहाँ रखा। तुम जानते हो वह मखलूक कैसी थी? इरशाद हुआ, वह दिखने में गाय और बैल जैसी थी, लेकिन उनके पास बहुत अक्ल थी। वह अक्लमंद तो थे, मेरा दिया हुआ रिस्क भी खाते थे, लेकिन अफसोस उन्होंने कभी मेरी इबादत नहीं की, हालांकि मैंने सारी कायनात को अपनी इबादत के लिए बनाया है। जब उनकी नाफरमानी हद से बढ़ गई तो मैंने एक ही पल में इस पूरी मखलूक को ख़त्म कर दिया। इसके बाद फिर 50,000 साल तक यह ज़मीन वीरान पड्डी रही। फिर मैंने इस ज़मीन पर दरिया बहा दिए और 50,000 साल तक पानी बहता रहा। फिर मैंने इन दरियाओं को खुश्क करने का फ़ैसला किया। और इसका तरीका क्या था? इरशाद हुआ, मैंने एक बहुत बद्धा जानवर पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि इन दरियाओं को पी ले। हैरत की बात यह है कि उस जानवर ने एक ही सांस में सारे दरिया पी लिए। लेकिन फिर मैंने उस ताकतवर जानवर को मारने के लिए एक नन्ही सी मखलूक भेजी जो मक्खी जैसी थी, भिद्द से बद्धी और जंबूर से छोटी। इसने उस बद्धे जानवर को डंक मारा और वह वहीं हलाक हो गया। इसके बाद फिर ज़मीन 50,000 साल तक वीरान रही। फिर मैंने ज़मीन पर नरकुल, एक किस्म की घास पौधा, उगा दी और पूरी ज़मीन इससे भर गई। फिर मैंने कछुओं को पैदा किया और हुक्म दिया कि इस घास को खा जाओ। उन्होंने सब कुछ खा लिया। जब काम खत्म हुआ तो मैंने उन्हें भी एक लम्हे में फना कर दिया। इसके बाद ज़मीन फिर 50,000 साल वीरान रही। फिर मैंने इसे दोबारा आबाद किया, कुछ और मखलूक़ात बनाई और फिर ख़त्म कर दी। लेकिन इसके बाद एक अजीब दौर आया। मैंने इस ज़मीन पर चांदी के लाखों शहर बनाए और इन शहरों में सोने के लाखों महल बनाए। मैंने इन महलों को लाई, खरदल राई के दानों से भर दिया जो शहद से ज़्यादा मीठे और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद थे। फिर मैंने एक अंधा परिंदा पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि इन दानों को खाए। वह परिंदा हर साल सिर्फ एक दाना खाता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया, फिर मैंने उसे भी मौत दे दी। इसके बाद ज़मीन फिर 50,000 साल के लिए वीरान हो गई और फिर दोबारा 1,000 साल के लिए आबाद हुई। लेकिन दोस्तों, यह तो अभी शुरुआत थी। इसके बाद ज़मीन पर कौन आया और हज़रत आदम की पैदाइश तक ज़मीन किन हालात से गुजरी, यह दास्तान अभी बाकी है। हमने ज़मीन के वीरान और अजीब व गरीब अदवार का जिक्र किया, लेकिन अब ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक की आमद होने वाली थी जो काफ़ी हद तक इंसानों जैसी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बहुत पहले अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर 2 अहम मखलूक़ात पैदा की, जिन्न और नसनास। आपके जहन में यह सवाल ज़रूर पैदा होगा कि जिन्न और नसनास क्या थे? तो इसका जवाब यह है, जिन्न वह मखलूक थी जो आग के शोलों से बनी थी और वह अपनी शक्ल बदलने की ताकत रखते थे, जबकि नसनास एक अजीब मखलूक थी जिनका आधा जिस्म इंसान जैसा और आधा जानवर जैसा था। उनका सबसे पहला बद्धा बादशाह या सरदार, जिसका नाम सोमा या तारतूश था, उसकी नस्ल ज़मीन के कोने कोने में फैल गई।
जब उनकी आबादी बहुत बढ़ गई तो अल्लाह ने उन पर अपना कानून और शरीयत नाजिल की कि अब तुम्हें मेरी इताअत करनी होगी। शुरू में तो यह सब बहुत नेक रहे, अल्लाह का हुक्म मानते रहे। यह दौर कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि 36,000 साल तक उन्होंने सुकून से हुकूमत की। लेकिन फिर उनमें बगावत और शरारत आ गई। उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि अल्लाह का अजाब आया और उनके बादशाह और नाफरमान लोगों को दर्दनाक तरीके से हलाक कर दिया गया। अल्लाह ने उनमें से जो नेक और फरमाबरदार जिन्नात बचे थे उनको बाकी रखा। उनमें से एक नया बादशाह बनाया गया जिसका नाम हल्याइश था। एक बार फिर वही हुआ। 36,000 साल तक सब ठीक रहा, फिर वही सरकशी और वही तबाही। इसके बाद तीसरा बादशाह मीका आया। इसके दौर में भी 36,000 साल बाद कौम बिगड़ गई और अल्लाह ने उन्हें भी तबाह कर दिया। अब चौथी बार अल्लाह ने हामूस नामी एक जिन्न को बादशाह बनाया। यह बहुत ही नेक और समझदार बादशाह था। इसने अपनी कौम को नेकी की बहुत दावत दी और बुराई से रोका। जब तक हामूस जिंदा रहा, अमन रहा। लेकिन जैसे ही इसका इंतकाल हुआ, जिन्नात ने जमीन पर वह ऊधम मचाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कत्लो गहारत आम हो गई और अल्लाह के कानून का मजाक उड़ाया जाने लगा। अल्लाह ने उन्हें सुधरने का मौका दिया, यहाँ तक कि एक और लंबा दौर 96,000 साल गुजर गया, मगर वह न माने। अब अल्लाह के कहर का वक्त था। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की एक फौज जमीन पर उतारी। हुक्म यह था कि तमाम बागी और सरकश जिन्नात को खत्म कर दिया जाए और जो अभी छोटे हैं या समझ बूझ नहीं रखते उन्हें कैद कर लिया जाए। फरिश्तों ने जमीन पर सफाया कर दिया। सिर्फ वह जिन्नात बचे जो समुंदर के जजीरों में छुप गए थे।